वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं सबकी आवाज़, गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। हमारा फेसबुक पेज उसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। इसमें हम बहुत ही होनहार, इंटेलिजेंट और दूरंदेशी जो हमारे ज्ञानीदीप सिंह के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 3 बार हराया स्वामी दयानंद सरस्वती को, और ऐसा बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि उन्होंने हराया होगा, लेकिन वो खुद की किताब में लिखते हैं। उनका ये हाथ की लिखी किताब है, तो हम उसमें हमने तकरीबन 6-7 पार्ट कर दिए हैं। ये मेरा 8वां पार्ट है, और इसमें हम बात करेंगे। आज दूसरी बार उनके साथ मतलब विचार चर्चा हुई थी, तो क्या कहते हैं, क्या कहाँ लिखते हैं, क्या करते हैं। तो ज्ञानीदीप सिंह एक मतलब साहित्यकार और एक कहते हैं कि रचनाकार, बहुत कुछ इन्होंने जो है काव्य रूप में भी लिखा हुआ है। तो काव्य रूप को हम बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्यों उसमें ऐसा क्यों लिखा है। जैसे लिखा है इसमें द्वितीय शास्त्रार्थ। एक दो ऐसे ऐसे शब्द हैं इनके कि हमसे पढ़े भी नहीं जाते हैं, और लेकिन हम कोशिश कर रहे पढ़ने की, वहाँ भी जाते हैं। तो हम लिखते हैं, दोहरा लिखते हैं इसमें। दसम गुरु करुणानिधि खल खंडन जगराज, सो सद ही निज हाथ दे राख विरुद्ध और लाज। मैंने कि 10वें पातशाह ने बेनती की, हे मेरे पातशाह, हे वाहिगुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी का रिक्वेस्ट की उन्होंने मेरे पातशाह के सद ही निज हाथ दे राखे विरुद्ध और लाज, यानी कि मेरी लाज अपने बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखकर और दूसरों के जो है सामने मेरी लाज रख लेना। आगे क्या लिखते हैं, सात स्वामी के दूसरा हुआ मेरा तकरार। तकरार का मतलब होता है टकराव, मतलब एक दूसरे के साथ में विचार चर्चा के दौरान, मतलब तकरार का मतलब होता है जो कुछ गड़बड़ हो जाते हैं कई बार, तो तकरार होता है वो। तो आगे लिखते हैं, कैसा था वह सजनों सुनिए साथ प्यार, यानी कि हे मेरे सजनों मित्रों, उसको सुनिए आप, जैसा हुआ था प्यार के साथ में सुने, ना कि नफरत के साथ में सुने। आगे लिखते हैं, वेदों को वे बोलते हैं ईश्वर के वाक, यानी कि जो 4 वेद हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जो ब्रह्मा के मुंह से निकले वेद है, ऐसा बोलते हैं। उसके बारे में लिखते हैं, वेदों को वे बोलते हैं ईश्वर के वाक, उसका खंडन मैं किया खोले भ्रम के तान, यानी कि उनका खंडन भी इन्होंने किया। वेदों का खंडन किया है कि वेद ईश्वर की नहीं कृत नहीं है, इंसानों के लिखे हुए हैं। उन्होंने कैसे कैसे खंडन किया उसके बारे में बताएंगे। भावार्थ लिखते हैं आगे, थोड़े ही दिनों के बाद स्वामी जी उस बाग को छोड़कर डॉक्टर रहीम खान साहिब की कोठी में आ गए। वह कोठी अस्पताल के पीछे थी, जहां आज वेटरनरी कॉलेज अर्थात घोड़ों के इलाज का अस्पताल है। मतलब कि ये बाद में किताब लिखी है, इस वक्त वो मतलब वहाँ पर जो हॉस्पिटल था पहले, बाद में हॉस्पिटल बनाया, पहले वो कुछ और था, तो बाद में किताब लिखी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, वहाँ स्वामी जी ने प्रश्न उत्तर का प्रबंध इस प्रकार किया कि वे 3 व्याख्यान देंगे तथा चौथा दिन लोगों के साथ प्रश्न उत्तर के लिए रखा जाएगा, परंतु प्रत्येक प्रश्नकर्ता को ये बात याद रखनी होगी कि वह उसी प्रसंग पर प्रश्न उत्तर कर सकता है जिस पर उनका व्याख्यान हो चुका होगा।
इस प्रसंग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति कोई बात भी नहीं कर सकेगा। यानी कि उन्होंने बोल दिया था पहले से कि जो हमने पढ़ा रहे हैं, जो हम वो बातचीत कर रहे हैं, जो हम मतलब बात कर रहे हैं, उस पर उसी के ऊपर है जो है व्याख्यान कर सकता है आदमी, उसी के ऊपर बातचीत कर सकता है जो हमने उन्होंने 3 दिन जो विचार करी है। अगर लिखते हैं इतन निश्चित करने के उपरांत उन्होंने अपना व्याख्यान वेदों के ईश्वरीय अरिस्तु के विषय में देना आरंभ किया। उन्होंने सिद्ध करना चाहा कि वह पुरुषेश अर्थात मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नहीं हैं बल्कि ईश्वर द्वारा रचित हैं। इसलिए इन्हें ईश्वर की वाणी समझकर मानना योग्य है तथा वे ईश्वरीय ज्ञान है। यानी कि जो आज भी कहते हैं कि वह वेद भी है, ईश्वरीय ज्ञान है, आज भी बहुत सारे कहते हैं। तो 4 वेद हैं इनके, जो साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वण वेद। तो आगे लिखते हैं, अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए वे वेद मनुष्य रचित नहीं है। उन्होंने एक युक्ति प्रस्तुत की। सृष्टि के आदि काल में 4 मतलब जो उन्होंने बताया कि वेद जो है ना ईश्वर की प्रकृति मतलब इंसान के नहीं लिखे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा आगे, क्या बताया उन्होंने कि सृष्टि के आदि काल में 4 ऋषि पैदा हुए। उनके नाम थे अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगरा। इन्हीं 4 ऋषियों के द्वारा ईश्वर ने वेदों की रचना की। ईश्वर का जो ज्ञान इन ऋषियों के अंतःकरण में उतरता रहा, वे अपने अपने अनुभव द्वारा उसे एकत्रित करते रहे, जिससे वे 4 वेद बनते गए। स्वामी जी के इस कथन में कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मनु स्मृति के प्रथम अध्याय में मनु जी ने भी ऐसा ही कथन किया है। हाँ, मनु स्मृति से स्वामी जी ने कथन इतना अंतर अवश्य कि मनु जी इस प्रकार तीनों वेदों की रचना की बातें कहते हैं तथा स्वामी जी ने 4 वेदों की बात रखी रही है। और लिखते हैं, परंतु स्वामी जी का ये कथन नया इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उस समय पंजाब में विद्या का इतना प्रसार नहीं था जैसे आजकल है। यानी कि एक मतलब उस वक्त नहीं था विद्या का प्रचार जैसे मतलब था उस वक्त, पहले नहीं था। उनके वजह से जब इन्होंने किताब लिखी उस वक्त ऐसा प्रचार प्रसार मतलब वो उस वक्त नहीं था। लेकिन आज तो अलग बात, आज तो बहुत सारे हैं, इसलिए लोगों को यह कथन नया प्रतीत होता था। वह कहते, देखो स्वामी जी कितना विद्वान है। हमारे लोगों की बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहते थे, भाई स्वामी जी बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े जो है ज्ञाता हैं, ज्ञान के वो है। आगे लिखते हैं, जो वेदों की वाणी 4 ऋषियों द्वारा उतरी हुई बताते हैं, आज तक वे लोग भूले हुए ही थे तथा ब्रह्मा जी को ही वेदों का कर्ता मानते थे, क्योंकि लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी कि ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ कहकर मनु जी ने वेदों का रचयिता वर्णित किया है। यानी कि हिरण्य के पेट से पैदा हुआ मनु को ऐसा उन्होंने मतलब ब्रह्मा को ऐसा लिखा है। क्या झूठ तूफान जो लिखते रहते हैं इनका क्या बनता है, बन सकता है? क्या लिखते हैं, दोहरा जो एक जयो काना राजा भैया सब अंधों के बीच, तयो विद्या ते हीन नर लिए स्वामी खींच। यानी कि जैसे कि काना राजा होता है, उनके अंदर जो है जो मतलब अंधों के बीच में जो काना राजा होगा, तो फिर क्या कहते हैं, तयो विद्या ते हीन नर लिए स्वामी खींच, कि जो विद्याहीन लोग जो थे उनको खींच लिए स्वामी ने अपनी बातें रख के। मतलब वो खींचने का मतलब था कि उनको अपना उनको सुना कर बातें उनको बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वाह सब कह उठे करके सब विश्वास। कहते हैं कि स्वामी जी की वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई वाह क्या बात है, ऐसा
बोले उतरे वेद थे चारों ऋषियों के पास। ऋषियों पास मतलब चारों वेद जो है उन ऋषियों के मतलब मुँह से उतरे हैं, मतलब लिखे हैं, ऐसा लिखते हैं। फिर आगे दिवस तीन पूरे भय तेते जब व्याख्यान, जब 3 दिन पूरे हो गए व्याख्यान करते करते। फिर आगे दिवस चौथे के लिए था स्वामी का फरमान, यानी कि 4 दिन के बाद में कहा था स्वामी ने भाई हम जो है उसको स्वामी का जवाब, सवाल का जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने बोल रखा था। भी वो कह रहे हैं कि 3 दिन तो पूरे हो गए और चौथा दिन आ गया। आगे लिखते हैं चौपाई। सब लोगों को कहा सुनाए जिसके संशय इसमें आए, यानी कि सबको सुना दिया कि जिसको कोई संशय है तो आ जाएं। होकर मन के बीच करारा स्वामी पास आए करे उचारा, यानी कि मन को तगड़ा करके आए और स्वामी जी के पास आकर उच्चारण करें, ऐसा ही लिखते हैं। आगे क्या लिखते हैं, कल को पूरे 5 बजे जो चाहे सो प्रसन्न करे, यानी कि कल को उस दिन 3 दिन की बात कर रहे हैं, तो कल को 5 बजे का टाइम रखा हुआ उन्होंने। आगे लिखते हैं, पर वह होकर आए तगड़ा युक्त बीच न जाए पकड़ा, यानी कि युक्ति के मतलब होता है बातचीत के बीच में, और पर तगड़ा होकर आए अगर जो भी आना चाहता है, ऐसा उन्होंने व्याख्यान कर दिया, पहले से बोल दिया। 7 स्वामी करनी बात लेना सूरज को हाथ, यानी कि उनके ऐसा लिखते हैं कि उनके हाथ में जो उनके साथ बात करने का मतलब है जैसे सूरज को हाथ के ऊपर रख लेना, यानी कि हाथ पर सूरज नहीं रखे, मतलब आग का गोला रख लेना हाथ पर। इसका मतलब ये है कि उनके साथ में ज्ञान की बात करने का मतलब होता है आज सूरज को हाथ पर रखने के बराबर है। आगे लिखते हैं, बड़े बड़े पंडित जो गहरे इसके सन्मुख कोई न ठहरे, यानी कि बड़े बड़े पंडित जो थे उस वक्त उनके सामने कोई भी ठहरने वाला नहीं था। आगे लिखते हैं, सब डर जाते इसके आगे शेर को देख जो वन्य पशु भागे, यानी कि उसके आगे सबको डर लग रहा था, और डरने के बाद में क्या हुआ, जैसे पशु जो है शेर के आगे से भाग जाते हैं, ऐसे उनके आगे से भाग जा रहे थे। जब इस भांत का चर्चा गया सबने हाथ से धीरज गया, यानी कि जो लोग सुन रहे थे बातें वो उनका धीरज भी टूट गया, भाई पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि चौथा दिन आ गया था। अब क्या कहते हैं आगे, इस भावार्थ तीसरे दिन संध्या समय व्याख्यान बंद करके स्वामी जी ने कहा, जिस व्यक्ति को इससे कुछ संशय है वह कल इसी समय प्रश्न उत्तर कर सकता है। इतना सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए तथा मैं भी अपने सज्जनों के साथ डेरे आ गया, यानी कि सबके सब जो अपने घर चले गए, बाकी ये अपने डेरे आ गए। आगे लिखते हैं, उस समय बैठकर बातें करते हुए भाई जवाहर सिंह, उनके साथी थे जवाहर सिंह, उनसे बात कर रहे थे बैठकर, जिन्हें मुझे कहा कि अच्छा हो यदि आप इस स्वामी जी के प्रश्न उत्तर करो तथा इनके पक्ष का खंडन करो। मैंने इस बात को स्वीकार किया तथा कहा कि कल अवश्य इनके साथ प्रश्न उत्तर करूंगा, यानी कि उन्होंने रात को ही प्लान कर लिया अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अगले लिखते हैं, भाई साहब ने यूं ही कहा, सुनो मित मनलाई, इस स्वामी ने से जूझना सरल बात नहीं भाई, यानी कि ये भी बता दिया जवाहर सिंह ने कि भाई इसमें जो है मेरे जो मित्र प्यारे हैं, इस स्वामी से जूझना कोई आम बात नहीं है। तो आगे लिखते हैं, भावार्थ भाई जवाहर सिंह जी ने मेरे स्वीकार करने पर कहा कि स्वामी जी से प्रश्न उत्तर करना सरल बात नहीं है, क्योंकि उन्हें रोज के बोलने से पूरा अभ्यास हो गया है, वे चर्चा का ढंग भी जानते हैं, इसलिए आप इतना याद रखें कि वे कहीं आपको वेदों के चक्कर में न डालें। आप तो जानते ही हैं कि वे किस प्रकार के दांव पेच जानते हैं, मतलब समझा रहे भाई वो ऐसा है कि दांव पेच करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं, तो वो कहीं ऐसा नहीं आगे फंसा ले आपको। आगे लिखते हैं, दोहरा, तब हंसकर मैंने कहा, भय मैं काहे मानूं, उन्होंने फिर हंसकर बोला कि मैं काहे को उसको डर मानूं।
भेद इनके ज्ञान का मैं पूरा ही जानूं, कि इनका जिसके पर जो इनके बल्ले में ज्ञान है वो मैं पूरा जानता हूँ क्या इनके बल्ले में है। आगे लिखते हैं भावार्थ, मुझे रतन चंद जी की बाग वाला झगड़ा, जो पिछला झगड़ा किया था उन्होंने, वो याद था उनको, या झगड़ा तथा 3 दिन का व्याख्यान सुनकर इतनी जानकारी अवश्य मिल चुकी थी कि स्वामी जी अपने प्रतिपक्ष को किस प्रकार उधेड़ते हैं तथा कैसी कैसी बातों से चकित करते हैं। इसलिए मैंने भाई साहब को से कहा कि आप स्वयं देखेंगे कि चर्चा का क्या रंग लाती है। मैं ऐसा करता हूँ कि स्वामी जी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकेंगे। इतना विचार करके हम सभी अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान कर गए। जिनके रात को विचार कर फिर अपन अपने जगह चले गए। अगर लिखते हैं रात के समय बैठकर मैंने अपने हृदय प्रश्नावली में प्रश्नावली बनाने लगा। जो प्रश्न सूझे उन्हें कागज में पर लिख लिया। प्रातः काल उठकर सारे प्रश्न उत्तर तैयार किए, पुनः तैयार किए, मतलब रात को जो प्रश्न तैयार कर लिए फिर सुबह उठकर तैयार किए। तो जब संध्या आई तो हम सभी स्वामी जी के डेरे पहुँचे तो देखते हैं कि मैदान में दरिया बिछी है, बीच में एक मेज है तथा 2 खाली कुर्सियां रखी हैं। बहुत सारे लोग आकर दरिया पर बैठे रहे। थोड़े ही समय में बहुत लोग इकट्ठे हो गए। स्वामी जी की प्रतीक्षा हो रही थी। इतने में स्वामी जी आ गए। सबने उनका स्वागत में तालियां बजाई। स्वामी जी कुर्सी पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने मुखारबिंद से इस प्रकार कहा, जिसको हमारे व्याख्यान में के किसी विषय में कुछ संशय हो वह उठकर कुर्सी पर बैठ जाए और प्रश्न करे, परंतु उसे याद रखना चाहिए कि यदि हार जाएगा तो उसे कुर्सी से उतरकर नीचे बैठना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ से बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। और जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उन्होंने क्या कुछ कहा होगा और कैसा कैसा उनके साथ में बातचीत की है, तो आने वाले एपिसोड में करेंगे। तो याद रखिए, वाइस मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की मजलूमों की आवाज़। और वाइस मानवता हमेशा नए से नए टॉपिक लेकर आता है। और आप सभी जानते हैं कि हम कुछ जो काम कर रहे हैं वो सबके हक में है, सबके लिए है। बस इतना है कि शैतानों को हमारा काम नहीं भाता और हम करना भी नहीं चाहते कि किसी की उसमें दबल में आकर काम करे या किसी के इसमें सच्चा का काम करते हैं, गुरु की बख्शिश से करते हैं। तो वाइस मानवता उठाता है सब रहेगा सबकी आवाज़। भाई यार जुड़ रहे हैं और आप सभी बताएं कि इसमें एपिसोड को आप लोग ये कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, ताकि हम और भी सुधार कर सकें। थैंक यू सब। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।